आज सिद्धिका मराठी का पेपर दे रही है। मैंने उसके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और वो भी सॉल्व कर रही है। अभी तक हमने जो पढ़ाया है, देखते हैं सिद्धिका को कितना आ रहा है। तेरा इतना सारा पेपर छूटा हुआ था सिद्धिका, और तू मुझे पेपर दे रही थी। कभी भी है ना एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करने की, पेपर देने की ध्यान में रखना। पेपर सॉल्व करके होने के बाद है ना सिद्धिका, यहाँ देखो, पेपर सॉल्व करके होने के बाद पेपर एक बार चेक करना होता है। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलत लिख देते हैं, समझने में कुछ गलती हो जाती है। तो एक बार टीचर के हाथ में पेपर चला गया तो गया, है ना। 0 मार्क ऐसा नहीं, हो सकता है तूने सही भी लिखा हो सकता है कुछ गलतियां भी हो गई हो, लेकिन पेपर टीचर को देने की जल्दी नहीं करने की। अपने पास टाइम होता है ना, तो पेपर है ना चेक करने का। अभी तू देख, 5 मिनट में तू मुझे पेपर दे रही थी, है ना। मैंने बोला तुझे कि एक बार चेक कर सिद्धिका, कुछ रह तो नहीं गया। फिर तूने क्या देखा, कितना बचा था लिखने का? पूरा 1 पेज बचा था, 1 ही पेज लिखा तूने, घाई घाई किया। तो एग्जाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना क्या होंगे, मार्क्स कट जाएंगे। पेपर पूरा नहीं लिखोगी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, है ना। फिर लॉस किसका होगा? लॉस होगा ना, फिर तेरा मार्क्स कम मिलेंगे ना तुझे। और ऐसा भी नहीं है कि तुझे कुछ आता नहीं है, तुझे तो सब आता है। हाँ, तो कभी भी एग्जाम में पेपर चेक करने का, उसके बाद ही टीचर के हाथ में देने का। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, चलो सॉल्व करो। हो गया पेपर सॉल्व करके? चेक भी किया पेपर, सब बराबर है क्या, कहीं गलती तो नहीं हुई करके। अभी मैं ले लूं चेक करने के लिए पेपर। चलो भाई, अभी सिद्धिका का पेपर हम चेक करेंगे, ठीक है। और ये वाला पेपर है ना, मैं आप लोगों के लिए भी अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को ये पेपर सॉल्व करने को दीजिएगा, तो उसकी उन लोगों की मराठी की पढ़ाई जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो मराठी टेस्ट था सिद्धिका ने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले रिकाम्या जागा भरा, मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स। अ आ ई उ रू। रू के ऊपर लाइन क्यों नहीं मारा? लाइन वो रीजन नहीं चलते हैं, वो लाइन दिखना चाहिए, रीजन नहीं चलता उसमें, ठीक है। फिर ए आई ओ औ अम आहा, वेरी गुड। लेकिन राइटिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम है ना, कैसे भी लिख के चलेगा क्या, तो जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। अभी ये है क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण। वेरी गुड। हाँ, इधर है लाइन, ठीक है, रहने दे। हाँ, एक बार वो टीचर के हाथ में गया तो गए, फिर नो करेक्शन। इसके लिए टीचर के हाथ में देने के पहले ही करेक्ट करके ही देने का, पूरा चेक करके। हाँ, वेरी गुड। प्रश्न 3, दिलेल्या अक्षरावर गोल करा, मीन्स अ को सर्कल किया, क को सर्कल किया, ट को, न को और च को। क्या पूछा है वो समझना इम्पॉर्टेंट होता है ना। अभी इसमें प्रश्न 4, चित्राचे पहले अक्षर लिहा। यहाँ पिक्चर दिया है, उसका फर्स्ट लेटर लिखना था, ठीक है। ए, एक का ए, ठीक है। उ, उसाचा। ई, इडलिंबू। अ, अनानस। और अच्छे से लिखो अ को, ठीक है। हाँ, नहीं अच्छा है वो, लेकिन और अच्छे से लिखो, एग्जाम है ना बेटा, तो नीट एंड क्लीन जितना रहेगा उतना टीचर खुश हो जाएगी। फिर ये ओट है ना, वेरी गुड। देख, ई, इमारत, क, कप, ढ, ढगाचा, च, चमचाचा, छ, छत्रीचा। हाँ, अभी यहाँ पर तूने गड़बड़ कर दी ना। हाँ, गया अभी मार्क। नाउ यू कैन डू एनीथिंग। टीचर के हाथ में आ गया एक बार पेपर, तो गया। तो ये तुझे आदत है, तू डॉ लिखते ना, उसके आगे डॉट दे देती है। ये न है, क ख ग घ न, दिस इज नॉट ड। तो ये बंद कर रही है, इसको ऐसे ड लिखने का, ड, डमरूचा। सॉरी, ये जरा ऐसे हो गया, ऐसे ड लिखना था तुझे, एक गया ना मार्क फालतू में। ये गलतियां एग्जाम में होती है, इसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे हैं ना, ताकि ये गलती ना हो करके।
हाँ करेक्ट बता दूंगी, है क्या नहीं? मैं देख कितनी स्मार्ट है तू। तो इसके लिए तो हम लोग एग्जाम ले रहे हैं। फिर ज जहाज, वेरी गुड। ग गवताचा, घ घराचा, हाँ झ झबल्याचा, ट टरबूज, आई तो ये ठसा है, स्टैम्प मारते हैं ना वो, तो आयरन नहीं है वो, ये गलत हो गया। ठशाचा, हाँ ण बाणाचा। ओके, तो अभी हमें इसमें कितनी गलतियां मिली? 2 मिस्टेक्स, जो अभी एग्जाम में हमें नहीं करना है। आता 5वा, दिलेल्या शब्दांमध्ये स्वरला सर्कल, हाँ गोल करा। अभी स्वर किसे कहते हैं बता दो जरा। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, और वो जो तुम्हारे ए और ओ भी है बीच में, सॉरी वो मैंने बोला, स्वर कहते हैं उसे ना। तो अभी यहाँ पर हमें क्या बोला है? स्वर को ही सर्कल करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते हैं। अनानस अ बराबर, आई बराबर, इमारत बराबर, एडका बराबर है औत, ऊस, मिले फुल मार्क्स। फिर उसके बाद 1 ते 20 अंक लिहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वेरी गुड। उसके बाद प्रश्न 6वा, मोजा आणि लिहा, काउंट एंड राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1, वेरी गुड। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, सब करेक्ट। तो अभी डर लग रहा है एग्जाम से? अभी वेट करी होगी ना एग्जाम का, कब एग्जाम आवे और मैं कब पेपर सॉल्व करूं, है ना? आएगा तो डर नहीं लगता, नहीं आएगा तो नेचुरल है, किसी को भी डर लगेगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। 1 ही स्टार देती हूँ मैं, क्योंकि गलतियां की है तूने ना इसमें। तो अभी ये गलतियां जो की है हमने, उसे हमें क्या करनी है? सुधारनी है, ठीक है। फिर अभी हम लोग जब नेक्स्ट पेपर, अभी हम लोगों ने ये 5 जेरोक्स क्यों निकाले मैंने, ये 5 जेरोक्स क्यों निकाले मैंने? हर रोज मैं तुझे पेपर दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो तुझे पता चल जाएगा कि गलतियां कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से ना आज हम लोगों ने एग्जाम लिया है सिद्धिका का, और एग्जाम में उसको आज मराठी का डिक्टेशन टेस्ट है। तो अभी मैं सिद्धिका का डिक्टेशन टेस्ट लेने वाली हूँ। मैं ये वर्ड्स उसे डालूंगी और वो लिखेगी, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं की है ना, क्योंकि उसकी तो पढ़ाई हो गई है। सिद्धिका, आर यू रेडी फॉर एग्जाम? एक बार देखना चाहती हो वर्ड्स? डायरेक्ट एग्जाम दोगी क्या? एक बार देखोगी वर्ड्स को? डायरेक्ट एग्जाम दोगी, वेरी गुड। भाई देखो अभी सिद्धिका बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो डायरेक्ट एग्जाम दे रही है, ठीक है। चलो देन, ऑल द बेस्ट। सिद्धिका का डिक्टेशन का टेस्ट हो गया है। अभी देखते हैं उसने कहाँ पर क्या क्या गलतियां की, ठीक है। अभी ये है अंक बराबर है, ओढ़ बराबर है। ये जो आण है ना, हमेशा तू भूल जाती है। मैं बोलती हूँ तुझे आण न बाणाचा, अब ये तू 10 टाइम लिखना। एक तू न भूल जाती है, ज ऐसे नहीं। मैंने तुझे क्या बोला था? ज दिख रहा है वो, लेकिन ज ऐसे लिखते हैं, ज आज। ये ज कैसे दिखता है? ऐसे लग रहा है उसको पैरालिसिस हो गया है बेचारा, ऐसे लटक रहा है ना। तो कभी भी लिखते समय प्रॉपरली लिखना चाहिए, ठीक है। ऊठ बराबर है 1 बराबर है 8 बराबर है, ओठ बराबर है। हाँ, यहाँ पर मैंने तुझे कहा था ढग। ढग का मतलब कितनी बार बोला मैंने, और मैंने तुझे पिक्चर भी निकाल के दिया था।
हाँ, तो क्यों भूल जाती है तू हमेशा? आज एग्जाम में ऐसे करेगी तो नहीं करेगी। 10 टाइम अभी लिखना है। एक, उसके बाद ऐक। ऐक मीन सुनना, लिसन। जग, जग का मतलब क्या बोला था मैंने? हाँ बोलो। इंग्लिश वाला तूने जग बोला जिसमें पानी पीते हैं, तो वो जग नहीं है ये। इसमें मराठी में जग का मतलब होता है, जग का मतलब होता है वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, उसे जग कहते हैं, जग। मराठी में, इंग्लिश में जो वो जग है वो पानी वाला जग है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? आग, सॉरी, हाँ जग बराबर है आग। ग भी तुझे फटाक से क्लिक नहीं होता, ग के लिए भी सोचना पड़ता है तुझे, है ना? ठीक है, वो कर देंगे हम लोग। फिर ये है आई। तो मैंने रफार कैसे बोला था तुझे देने के लिए, दिया है बराबर तूने। कभी भी आ, ये जो दंडी ई, फिर ये दंडी को चिटका के रफार देने का है ना, बोला था ना मैंने। तो अभी आउट ऑफ 13 ये तूने नहीं लिखा, हाँ, और ढग तूने नहीं लिखा, कंफ्यूज हो गई वहां पे, और बाकी तूने लिखे। तो तुझे कितने मिले अभी? 13 में से 2 माइनस हो गए तो कितने हो गए? 11, ठीक है। तो अभी हम लोग को एग्जाम में ऐसे ही लाने हैं क्या? नहीं, आउट ऑफ लाने हैं क्या? नहीं। तो अभी ये प्रैक्टिस करना है। ये अभी लिखना ढग, बोल बोल के लिखना ढग। कल मैंने दिया था ना होमवर्क में, लिखा तूने? अगर लिखती तो नहीं होता ऐसे, भूल गई लगता है मुझे, देखा? ठीक है, तो अभी तू कंफ्यूज हो रही है, इसके लिए अभी ये तू 10 टाइम लिखना। और ये आण, आण का मतलब क्या होता है? आण मीन्स लेकर आ, माझ्यासाठी 1 ग्लास पानी आण मीन्स मुझे दे, लाकर दे, हाँ ऐसे। तो आण और ढग, ये 5 टाइम लिखेगी क्या 10 टाइम लिखेगी? 10 टाइम लिखेगी, वेरी गुड, 10 टाइम लिख। ये ग है ना, हमेशा ऐसे लिखते हैं। ये ढ इतना बड़ा और ग इतना छोटा ऐसे नहीं लिखते। ये देख ऐसे, ढ उसके बराबर का लिखना। बेचारी को डरा क्यों रही है ग को इतना छोटा करके? ऐसे लग रहा है वो ढ ऐसे राक्षस के जैसा खड़ा है और वो बेचारा ग ऐसे डर डर के उसके सामने खड़ा है, ऐसे लग रहा है वो। हाँ, ऐसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखने का कभी भी। इसके लिए तुम लोग को 2 लाइन बुक देते हैं ना, ताकि तुम लोग की राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। ढ ग। पिछली बार जो डिक्टेशन का टेस्ट दिया था उसमें इशिता के 2 रॉन्ग हो गए थे, इसके लिए हमने फिर सिद्धिका के 2 रॉन्ग हो गए थे, इसके लिए हमने फिर से रीटेस्ट लिया है। तो आई बराबर है, आग बराबर है, जोग बराबर है, ऐक बराबर है, ढग आया है उसको लिखने के लिए, ओठ बराबर है एंड आठ। ये जो भी ओठ लिखा है ना तूने, कभी भी एक बात याद रखना, जब भी हम लोग अला काना देते हैं ना, काना देते हैं तो काना को ही मात्रा लगता है। अगर तू इसे मात्रा देगी, रॉन्ग, काना को ही मात्रा देना है, ठीक है। एक मात्रा है तो एक, या फिर औ होगा तो ये जो काना है उसी को 2 मात्राएं लगेंगी। इंक थोड़ा ये हो गया, अला काना एंड 2 मात्रा भी इसी को आएंगे, काना को, ठीक है। याद रखना, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बताया, लेकिन ये बराबर है, ठीक है। फिर है एक, ऊट बराबर है, आज बराबर है, आन बराबर है, अंक बराबर है, ओढ़ बराबर है। और इस तरह से ईशिता को मिलते हैं, सिद्धिका को मिलते हैं 13 आउट ऑफ 13। वैसे तो एग्जाम में 10 देने वाले हैं उनको, लेकिन हमने सारे ले लिए। कौन सा पूछेगी टीचर हमको तो पता नहीं है ना। तो हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी 10 दे टीचर तो हमें लिखने आना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसके लिए मैं उसको वेरी वेरी गुड के साथ 2 स्टार्स भी दे रही हूँ, और उसको हाथ में भी 2 स्टार दे रही हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व किया है। फर्स्ट टाइम किया लेकिन अच्छे से किया। अगर आपने भी किया है तो आपको भी स्टार। नहीं, ये जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया था आज, फर्स्ट पेपर सॉल्व किया ना तूने, हाँ, तो वो फर्स्ट पेपर हुआ है कि नहीं। तो उसमें हमने मिस्टेक्स निकाले, अभी नेक्स्ट पेपर जब सॉल्व करेगी तो अभी उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे, है क्या नहीं। चलो देन, इस तरह से आज हमारा इशिता का जो मराठी का है, सिद्धिका। रे बाबा तू इशिता कहाँ से? अरे ये जो सामने छोटी बच्ची है ना, उसका नाम इशिता है। तो सिद्धिका का जो है आज का पढ़ाई मराठी का हो गया है कंप्लीट, एंड नाउ शी इज रेडी फॉर एग्जाम। रेडी? अभी एग्जाम में डर लगेगा? No.
नहीं लगेगा ना? अभी कॉन्फिडेंटली एग्जाम देगी क्या नहीं? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्पिरिट। ठीक है, तो चलो अभी अगली पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय, से बाय टू एवरीवन। बाय बाय।